सर्दियाँ आए और हलवा ना बने, ये कैसे हो सकता है। और हलवा भी अगर जायकेदार और परफेक्ट रेसिपी से हो तो यकीनन मज़े ही आ जाता है। और हमारे यहाँ तो हफ्ते 10 दिन में बनता रहता है, कितनी दफ़ा बन चुका है। लेकिन आज मैंने आपके साथ ये रेसिपी, ये जो ना वीडियो शेयर की थी, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि हमसे सही नहीं बनता। तो आज मैं उनके लिए बना रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इस तरह बनाइएगा और फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी मैं भी ठीक हूँ। चलें आते हैं रेसिपी की तरफ। अच्छा, ये 1 किलो सवा किलो गाजर है, जिसका मैं आपके साथ हलवा बना के रेसिपी ला डालता। ये मैंने ना सबको इसी तरह काट लिए, पहले छिलके उतारे और ये मैंने इस तरह पीसेस कर दिए और उसके बाद मैं अब इसको करूँगी कश। तो अभी अच्छा, इस तरह की मशीनें वगैरह जो भी है, जैसे हम मसाला पीसते हैं या कोई हम जूस बनाते हैं, तो उसको फ़ौरन कंटिन्यूस नहीं चलाना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर रोक कर, क्योंकि भी ये जल जाती है। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास, हम लोग कोई भी मशीन हम लोग डालते हैं किसी भी कंपनी की, लेकिन वो जल्दी जल जाती है। तो उसका यही रीज़न है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर जलाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन करें फिर ऑफ़ करें, कुछ सेकंड का टाइम होता है। इस तरह आप करेंगे तो आपकी मशीनरी, कोई भी चीज़ है, वो ज़रा कम टाइम जो में ख़राब हो जाती है वो नहीं होगी और अच्छी तरह रहेगी। ये देखिए माशाल्लाह से इतना सारा जो है मैंने क्रश कर लिया। से 10 मिनट लगे होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो ये देखिए बन चुका है। अब मैं इसको करती हूँ, क्या करूँगी, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। इसको मुझे करना है, इसको पकाना है। अच्छा, एक भगोना लिया मैंने और उसमें ये देखिए, ये मैं इसमें जो कश किया हुआ है गाजर है। अच्छा, गाजर को मैंने पहले ही वॉश कर ली थी, बाद में नहीं करते। इसके बाद ये मेरे पास दूध है, तकरीबन 1.5 कप रखा हुआ था, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं, ये दूध सिर्फ 1.5 कप होगा अंदाजे से, तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, हमारे घर जो आता है ना, फ्रेश मिल्क आता है, गाय का आता है, फुल क्रीम मिल्क होता है, तो उसकी वजह से होता है। अच्छा, ये चीनी डाली है मैंने पौन कप समझते हैं, तो वो इतनी मैंने चीनी डाली है। और दूध तकरीबन 1.5 कप है, आधा किलो भी ले सकते हैं आप, जितना लीटर ले सकते हैं। फुल क्रीम है, अच्छे से मलाई भी होती है, तो उसमें मलाई भी डाल दी। वैसे मेरे जब भी होता है हम लोग मलाई डालते हैं, या फिर मलाई जब बच जाती है तो हम उठा के फ्रीज़ कर देते हैं, इस तरह की चीज़ों में डालते हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये देखिए जो मिक्स हो रहा है, और ये जो वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये सब वही, ये आपका जैसे खोया कहते हैं वो बन जाएगा, और थोड़ा सा इसका घी निकल जाएगा। यानी बगैर घी के, बहुत ही ज़बरदस्त देसी घी वाला, बगैर घी के देसी घी का हलवा बन जाता है माशाल्लाह। मैंने चीनी डाली थी और इसका गाजर का जो है पानी निकला और ये मीठा, मतलब जैसे ना अच्छा सा हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगी कि थोड़ी देर के लिए इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे पकने दूँगी। तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो मैं इसको ढक कर देती हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। ये गाजर का पानी और चीनी का जो पानी है वो है, और दूध मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, सिर्फ आधा लीटर इसमें दूध डाला है, कुछ ज़्यादा नहीं कि भर के डाला है, लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। और इसका ही देखिएगा, ये मैंने इसको ढक के रख दिया और पकने दिया थोड़ी देर के लिए। और तकरीबन आधा घंटा हो चुका है इसको पकने में। माशाल्लाह गाजर ने अपना पानी भी छोड़ दिया, चीनी ने भी पानी छोड़ दिया, और मैंने सिर्फ दूध आपके सामने डाला था, कितना थोड़ा सा, मैं 1 कप दूध डाला था, और ये तकरीबन 1.5 कप है। अच्छा, मेरे पास ये फ्रेश क्रीम है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इससे क्या होता है, इसकी जो इसी का ना घी निकलता है। मैं ना घी नहीं डालती इसमें। लोग कहते हैं ना घी, देसी घी का बना है, मैं कहती हूँ देसी घी का नहीं बनाती, बल्कि मैं इसी से बनाती हूँ। और ये देखिए, और भी फ्रेश घी में इस सब मैं इसमें डाल दूँगी, और इसी का माशाल्लाह देसी घी बन जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, खोया जो है ना, वो मैंने घर का बनाया है, उसकी रेसिपी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। तो वही वाला खोया वो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ज़ाहिर बात है जो भी मीठा बनता है, ज़्यादातर खीर बनाएं आप, उसमें थोड़ा सा खोया डाल दें तो बहुत अच्छा टेस्टी बन जाएगी। खोए वाली खीर होती है, जर्दा है, आप बनाएं, और शाही टुकड़े बनाएं तो उसमें भी खोया डलता है, यानी बहुत सारी चीज़ों में डलता है। तो इस तरीके से जो रेसिपी मैंने आपको बताई है, उसी वो अभी जो मैंने फ्रेश क्रीम डाली थी, तो आप ये देखिए फ्रेश क्रीम का ये जगह जगह से ये मलाई थी ना, ये देखिए कितना अच्छा हो रहा है ये। और यहाँ पर भी इस तरह देखिए, यहाँ पर भी तो ये इस तरह की मैं कहती हूँ मलाई, ये थोड़ी बहुत भी होती है ना, चाहे आधा कप हो या 4 चमचे हो, वो इसमें डाल देती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग हलवा बनाते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, और कलर भी बहुत प्यारा होता है, यानी कलर भी फ्रेश लगता है, ये नहीं कि मुरझाया हुआ डल कलर होता है। बस ये है कि अब मैं इसको तेज़ आग पे बस भून दूँगी, क्योंकि ये तो माशाल्लाह बन चुका है। और घी भी देखिए, मलाई में से घी भी आ गया यहाँ पे, देखें, ये देखिए कितना सारा माशा।
माशाल्लाह से गर्म हो गया। और आपने देखा होगा घी मैंने नहीं डाला था बल्कि मलाई डाली है, तो उसी के माशाल्लाह घी निकल आया, देसी घी निकल आया। और मैंने इसमें ऐड कर दिया है 50 ग्राम मैंने बादाम लिए थे, उसको थोड़ी देर पानी में, ये गर्म पानी में डाला, उसका छिलका उतार के काट के इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें मैंने डाल दी है किशमिश। अच्छा, ये जो वही खोया जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह मैं जो बनाना है, ये देखिए माशाल्लाह ये घर का खोया मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेगा। थोड़ी सी देर दम पे रखूँगी और फिर इसको कर दूँगी गार्निश। बिल्कुल कोई नहीं कर सकता कि, अच्छा कोई कहता ना कि भाई ये तो बिल्कुल बाज़ार जैसा लग रहा है, ये इतना अच्छा बना है। तो मैं सिर्फ ये बात कहती हूँ कि बाज़ार में जो बनाते हैं वो भी तो इंसान होते हैं ना, तो हम भी इंसान हैं, तो उनके हाथ का कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल खाने में लग ही नहीं रहा कि ये घर का बना हुआ। तो मैं सिर्फ उनसे क्या कहना चाहती हूँ जो ये लफ्ज़ बोलते हैं, मैं कहती हूँ कि खाने में तो लगता है वो भी तो बनाने वाले इंसान होते हैं, और जिस तरह उन्होंने बनाया इस तरह मैंने बना लिया। तो बल्कि जो घर का खाना आपने देखा होगा ना, आप ज़्यादा भी खा लें आपकी तबीयत ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हमारे घर के मसाले जो होते हैं ना साफ़ सुथरे होते हैं, ऑयल भी साफ़ सुथरा होता है, कोई भी गंदगी नहीं होती। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसको डिश आउट करूँ। अच्छा, यहाँ जो बना रही हूँ ना, ये जो उसी मैंने बनाया था मावा, उस दिन कल जो आपको बताया था मावा, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा 1 चम्मच दूध, और बस मैं इसको गाढ़ा गाढ़ा कर दूँगी। और जिस तरह आप देखते हैं बाज़ार में मिलता है, शादियों पे होता है, तो कुछ तो मैंने उसमें डाल दिए पीस करके, और कुछ मैं इस तरह करके इसमें बना रही हूँ। वैसे तो मैं जो बनाती हूँ इस तरह की, तो जो खोया डालती हूँ थोड़ा सा इस पोजीशन में होता है तो मैं डालती हूँ, लेकिन ये मेरे पास बना हुआ रखा हुआ था, तो लिहाजा मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया। अभी बॉयल हो गया तो मैं बस ये तैयार हो गया और बहुत ज़बरदस्त था। अब ये मैं उसके ऊपर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मज़ेदार, इतना खूबसूरत जो है ना, खूबसूरत हुए और खूबसूरत भी होगा इंशाल्लाह। तो ये मेरा गाजर का हलवा तैयार हो गया, और आप बनाइएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और कितना कलरफुल लग रहा है। अच्छा, मैंने इसमें डाली थी अशरफियाँ ग्रीन कलर की, बादाम डाल दिए थे, और वो किशमिश भी डाल दी थी, और अखरोट। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना आपकी मर्ज़ी, ऑप्शन होते हैं कि अगर आप जैसे जितने डाल सकते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो है वो मतलब पूरी इसमें होनी चाहिए। जैसे हम चीनी इसमें कितनी डाल रहे हैं, इसमें दूध कितना डाला, तो चीनी का ज़्यादातर होता है, लेकिन जो है जो भी है। तो बहरहाल देख सकते हैं आप कितना प्यारा बना है। आप लोग बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा आप लोग कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है। और मैं अभी आपके सामने थोड़ा सा टेस्ट भी करूँगी, क्योंकि खुशबू बहुत मज़े की आ रही थी। हालांकि आज मैंने और भी मीठी खा रही थी, लेकिन ये है कि अभी देखकर ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाऊँ और मज़ेदार। अच्छा, तो अब सर्दियाँ भी बस जाने वाली हैं, तो लिहाजा आप लोग ज़रूर एक दफ़ा इस रेसिपी से ट्राई करिएगा, और मुझे दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा कि वाकई में कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनकर सामने आई है, यानी कम लागत में। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो महंगा होता है हमें खोया होता है, क्योंकि इसमें तकरीबन जैसे 200 ग्राम था, तो बस थोड़ा सा रह गया, बाकी सब मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो बहुत ही अच्छा सा बना है और जायकेदार भी है। आप लोग बनाएंगे, फीडबैक देंगे और मुझे दुआ में याद करेंगे। तो अपना ख्याल रखेंगे। इसी तरह और नई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। ये ज़रा देख सकते हैं क्या मज़ेदार फ्रेश। अच्छा देखिए ना, गाजर का कलर भी कितना रेड पिंक है, वाइट ही हुआ, और खोया भी डल गया। तो ये जो मेरी रेसिपी हमेशा परफेक्ट रेसिपी होती है। किसी ने ये नहीं कहा कि आपने ऐसे बनाई। अच्छा, बहुत सी लड़कियां यही कहती हैं कि उनकी शादी हो गई है और ससुराल में ना उनकी तो वाह वाह हो गई है, क्योंकि मेरी रेसिपी से वो सब चीज़ें बनाने लगी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है, अल्लाह ताला ही इज़्ज़त देते हैं। ये देखिए ज़रा क्या ज़बरदस्त बना है, मज़ेदार। ये देखिए मैं 1 सेकेंड में जल्दी जल्दी खा रही हूँ। यम्मी यम्मी, ये मेरा ही हाथ है और मैं ही खा रही हूँ, मज़ेदार सा है। तो फिर हाजिर होंगे एक नई सी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, 2 तो स्वीट डिश हो गई, अब इंशाल्लाह कोई ज़रा अच्छी सी सही सी चीज़ के साथ हाजिर होंगे। लाभ